बीजेपी के लिए महाराज बने मुसीबत। महाराज आए, पार्टी में असंतोष लाए, नाराज हो रहे हैं बीजेपी विधायक। कैसे बनेंगे सिंधिया कांग्रेस में वापसी के लायक? मध्य प्रदेश में महाराज के बुरे दिन चल रहे हैं। जो महाराज कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी के ही बुरे दिन ला दिए हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने धोखे से सरकार बनाई। ऑपरेशन लोटस के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसे बीजेपी ने तोड़ मरोड़ की राजनीति कर सत्ता की चाबी को हासिल किया। ऐसे में महाराज भी इसी राजनीति का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़ा था और लगभग 22 कांग्रेसी विधायकों के साथ बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। राजनीतिक संकट के चलते महज 15 महीनों के कार्यकाल के बाद कमलनाथ ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर से धोखे से बीजेपी ने एक और राज्य में सरकार बना ली। लेकिन अब जिस सिंधिया ने सरकार बनवाई, वही सिंधिया बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। वजह है पार्टी में पनप रहा असंतोष, और ये असंतोष महाराज कहे जाने वाले सिंधिया की वजह से है। एक समय था जब सिंधिया कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में आए और अब बीजेपी विधायक उनसे खुश नहीं है। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि सिंधिया की वजह से अब उनकी नहीं सुनी जाती। सिंधिया परिवार को बीजेपी में काफी तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा भी कई विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। सभी पार्टी से सिंधिया की वजह से नाराज हो रहे हैं। अभी फिलहाल सिंधिया की वजह से अब बीजेपी में 3 गुट बन गए हैं। एमपी बीजेपी में 3 भाजपा। क्या है रहस्य? भारतीय जनता पार्टी, नाराज कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी, महाराज की बीजेपी। महाराज की भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिस पर आरोप लगते हैं कि अब बीजेपी में सिर्फ सिंधिया परिवार की सुनी जाती है और शायद यही कारण है कि एकाएक पार्टी से इस्तीफों का दौर जारी है। सिंधिया के सामने उमा भारती जैसी दिग्गज और पूर्व सीएम की अनदेखी इस बात का सबूत है कि सिंधिया को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। उमा भारती की तरह ही ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा, जो सांसद रहे, विधायक रहे और मंत्री रहे, लेकिन हालात ये हैं कि आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरे हैं जबलपुर से नेता अजय विश्नोई, जो एक जनाधार के नेता हैं। इन अनुभव वाले नेताओं के सामने सिंधिया की पूछ हो रही है। इससे साबित होता है कि एमपी में चुनाव लड़ रही बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे वाली बीजेपी नहीं, बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ी गई बीजेपी है। ये बीजेपी ना तो वरिष्ठ नेताओं से संवाद की जरूरत को समझती है और ना ही उनके अनुभव को महत्वता देती है। इसी वजह से वरिष्ठ नेताओं में बेहद नाराजगी है और वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि जिस सिंधिया के खिलाफ पूरी बीजेपी उनके गढ़ में हुंकार भरती थी, आज उसी सिंधिया के सामने कार्यकर्ताओं को सिर झुकाने पर मजबूर किया जाता है। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इसके खिलाफ रोष है। ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से कांग्रेस को लगभग 23 सीटें मिली थी। यहीं से कांग्रेस को ताकत भी मिली। और जब जनादेश की सरकार को धनादेश से गिरा दिया जाता है तो अंजाम भुगतना निश्चित हो जाता है। और अब इसी संभाग में सबसे ज्यादा असंतोष सिंधिया के सामने है। कहने को तो आज हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में हमें एक ऐसे नेता को महाराज कहना पड़ता है जो अपने फायदे के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे नेता जो कार्यकर्ताओं के मुंह से खुद को महाराज सुनना पसंद करते हैं। अब बीजेपी बुरे तरीके से सिंधिया की वजह से फंस चुकी है। हालात ये हैं कि अब कांग्रेस को सिंधिया नुकसान कम और बीजेपी को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। जानकारों की माने तो कहा जा रहा है कि सिंधिया के गढ़ गुना और शिवपुरी, जो सिंधिया के संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से शायद ही इस बार कोई सीट बीजेपी को मिले। हो सकता है कि एक सीट यानी करेरा की सीट से बीजेपी का खाता खुले, यानी कि जिन्हें महाराज कहकर बीजेपी ने सिर पर बिठाया है, आज वही महाराज उन्हें हराने का काम भी कर रहे हैं।